प्रेज लॉर्ड सभी को। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ। आज शबात का दिन है, आज 7वां दिन है और सचमुच 7वां दिन वो दिन है कि जब हम एक भाई बहन सब मिलकर खुदा के साथ आते हैं, उसके भवन में आते हैं और अपने सारी 6 दिन की यात्रा खुदा के सामने रखते हैं और अपनी जो भी चाल चलन हमारी गलती हुई रहती है, हम परमेश्वर के भवन में आकर अपने पश्चाताप करते हैं और प्रभु अपने लहू से हमें शुद्ध करता है, फिर से वो हमें नया कर देता है और फिर हम 8वें दिन एक प्रकाश में चलते हैं। क्योंकि जो विश्राम दिन है, जो शबात का दिन है, ये हमारे लिए आशीष है। जब हम आशीष शबात का आदर करेंगे तो शबात हमारा आदर करता है। आमीन। जब आप विश्राम दिन का आदर करेंगे तो विश्राम दिन आपको 6 दिन संभालता है। आमीन। इतने साल हो गए मुझे, आज तक मैंने कभी भी चर्च नहीं छोड़ा और इसीलिए परमेश्वर हर दिन हमें संभालते हैं और हमसे बातें करते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना की तो उसने खुद कहा कि 7वें दिन उसने विश्राम लिया और आदम को सारी रचना बताई। इसी तरीके से हमें आज्ञा दिया गया है कि तुम 7वें दिन मेरे भवन में आना और जो भी बातें तुमने रखी है, जो तुम्हारी यात्रा में होता है, परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमारी कमियों को बताते हैं, हमारी गलतियों को बताते हैं और हम अपना रिपेंट करते हैं और जब रिपेंट करते हैं तो हम फिर से शुद्ध होकर वापस हम नए बन जाते हैं। आमीन। और इसीलिए बहुत से लोगों के दुख क्यों बढ़ जाते हैं, जब परमेश्वर के शबात के दिन का आदर नहीं करते। और हमेशा जब आप उसका आदर करेंगे तो वो आपका आदर करेगा। इसीलिए हमेशा विश्राम दिन को परमेश्वर के भवन में हमें आना कंपलसरी है। क्योंकि बहाने तो बहुत होते हैं, लेकिन बहाने से मैं चाहता हूं बहाने से अच्छा आज्ञा का पालन करें। क्योंकि अगर मन की तैयारी है तो सब काम हो जाते हैं। आमीन। इसलिए परमेश्वर के भवन में आना हमें बहुत जरूरी है और खुदा का धन्यवाद करते हैं। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, फिर आज का जो प्रभु ने हमें टॉपिक दिया है वो टॉपिक ये है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी परमेश्वर आपके जीवन में कुछ बताते हैं तो आप उसे दूसरों को शेयर ना कीजिए जब तक वो आपकी बातें पूरी ना हो। बहुत बार परमेश्वर जो हमसे मना करते हैं कोई चीजों के लिए, हमें कोई फ्यूचर है, हमारे जीवन की चीजें बताते हैं, तो वक्त से पहले हम उसे शेयर करना चालू करते हैं और शैतान उसे चुरा ले जाता है और हमारी आशीष कभी भी फलती नहीं है। ये चीज हमें आज सीखना है और वचन से सीखेंगे। से हालेलुया। आइए हम अपने सरों को झुकाएं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, मैं आपके सम्मुख आता हूँ, हर एक भाई बहन को आपके सम्मुख लेकर आता हूँ। प्रभु छू और ब्लेस कर खुदा, आज का वचन सबके हृदय में कार्य करे प्रभु जी। होने दे कार्य प्रभु जो आप चाहते हैं। आप महान है खुदा। सब भाई बहन की आत्मिक आंखें खोल प्रभु कि आपके वचन को सीखे और आपके राज्य के लिए आगे बढ़े प्रभु जी। होने दे कार्य प्रभु जो आप चाहते हैं, यीशु के नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम देखेंगे कि सचमुच जब परमेश्वर ने आपको कोई बातें बताई हो तो जब तक पूरी ना हो तब तक किसी को शेयर ना करें। अगर आप शेयर करेंगे, बताएंगे, अपनी बढ़ाई मारते बैठेंगे तो वो आशीष वहीं की वहीं रह जाती है। क्योंकि सबसे पहले गलती किसने किया? यूसुफ ने। जब यूसुफ के पास सपने आए तो उसने सबसे पहले अपने भाइयों को बताना चालू किया और उसके भाई उसके विरोध में हो गए और उसे खड्डों में डाल दिया। इसीलिए हमेशा जब तक आप परमेश्वर आपके सपनों को पूरा ना करे, आपके दर्शनों को पूरा ना करे, किसी को भी शेयर ना करें। अगर हम उसे शेयर करते हैं घड़ी घड़ी तो ये जो बोला हुआ वो आकर शैतान उस योजना को तोड़ देता है, हमारा सफर लंबा कर देता है। आज हम उस चीजों को सीखेंगे। एक को परमेश्वर ने चुना, एक नबी को, और उस नबी को चुनने के बाद उसने वो बातें लोगों को बताना चालू की कि जो उसे बतानी नहीं चाहिए और वो बताने के कारण शैतान ने उसकी आशीष को चुरा लिया और यहां तक परमेश्वर का क्रोध उस पर भड़का और उसे अपने प्राण भी देने पड़े। कभी कभी परमेश्वर हमें कुछ बताकर यह भी देखता है दूसरों को खड़ा करके, क्या आपके अंदर वो ईर्ष्या है या आपके अंदर वो विरोध है। ये भी परमेश्वर कभी कभी दूसरों को खड़ा कर कर हमें आजमाता है। इसे हमें देखना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पहला राजा उसकी 13 की 1। पहला राजा उसकी 13 की 1। पहला राजा, फर्स्ट किंग
तब 13 की यहोवा से वचन पाकर परमेश्वर का एक जन यहूदा से बेतेल को आया और यरोबाम धूप जलाने के लिए वेदी पर खड़ा। हाँ, और आगे 2 भी पढ़ ले। उस जन ने यहोवा से वचन पाकर वेदी के विरुद्ध यो पुकारा। यहोवा यो कहता है कि दाऊद के कुल में से यहोशू का नाम का एक लड़का उत्पन्न होगा। ऊंच स्थान के याजक को ये तुझ पर धूप जला दे, तुझ पर बलि कर देगा और तुझ पर मनुष्यों की हड्डियों जलाई जाएगी। हालेलुया। यहाँ पर खुदा का कलाम क्या कहता है? तब यहोवा से वचन पाकर परमेश्वर का एक जन यहूदा से बेतेल को आया। क्या होता है, कभी कभी परमेश्वर हमें खड़ा करता है और हमें किसी के लिए कोई बातें कहने के लिए, कोई बातें हमारे जीवन में फ्यूचर बताता है या कोई भी ऐसी बातें कहता है, वो परमेश्वर किसी को भी खड़ा कर सकता है, उसमें कोई उसके लिए कठिन नहीं है। वो जब किसी को खड़ा करता है तो उसको फ्यूचर बताता है, उसके जीवन की सारी बातें बताता है। यहाँ पर हम ये बात देख रहे हैं कि किस तरीके से परमेश्वर ने यहूदा में से एक व्यक्ति को चुना और उसे एक आज्ञा दी कि जाकर यरोबाम को तू बता कि क्या करने वाला हूं मैं। तब यहोवा से वचन पाकर परमेश्वर का एक जन यहूदा से बेतेल को आया और यरोबाम धूप जलाने के लिए वेदी के पास खड़ा था। उस जन ने यहोवा से वचन पाकर वेदी के विरुद्ध ये पुकारा कि हे वेदी, यहोवा यूं कहता है कि सुन, दाऊद के कुल में यहोशिया नामक एक लड़का उत्पन्न होगा। वह उन ऊंचे स्थानों के याजकों को जो तुझ पर धूप जलाते हैं तुझ पर बलि कर देगा और तुझ पर मनुष्यों की हड्डियां जलाई जाएंगी। यहाँ पर परमेश्वर ने यरोबाम के विरोध में उसे भेजा कि तेरे साथ मैं क्या करने वाला हूं, क्योंकि यरोबाम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा था और परमेश्वर ने एक यहूदा के व्यक्ति को चुना। और नबी का मतलब क्या होता है मालूम है? नबी का मतलब होता है परमेश्वर के शब्द पाने वाला व्यक्ति, जो उसके शब्द पाता है, चाहे कोई भी है। अगर आप उसके साथ ईमानदारी से चलते हैं तो आप उसके शब्द पाएंगे, वो नबी होता है। यहां पर जब वो नबी उससे बोला कि सचमुच परमेश्वर तुझे ये काम करने वाला है और इस चीजों से तुझे होशियार रहना, क्योंकि यरोबाम सचमुच बहुत बुराई कर रहा था। और उस नबी ने जब उसके पास जाकर उससे चेतावनी दी। यहां पर परमेश्वर के सेवक ने घोषणा की भविष्य का राजा यहोशिया उसे झूठ धर्म का न्याय करेगा। मतलब जो यहोशिया एक उसके जगह पे परमेश्वर उसे राजा बनाएगा, और हुआ। हमें हमेशा ध्यान रखना है कि परमेश्वर जब आपको कोई घोषणा या कोई बातें कहने को कहता है या आपके जीवन में कोई बात रखता है, तो सबसे पहले शब्द थोड़े हो, हमें उतना ही बोलना है जितने की हमारे जीवन में जरूरत हो। आगे क्या कहते हैं, उसकी 3 पढ़ेंगे, 3 और 4। उसी दिन क्या कहता है, उस बात का एक चिन्ह भी बताया। यह वचन जो यहोवा ने कहा है, इसका चिन्ह यह है कि यह वेदी फट जाएगी और इस पर की राख गिर जाएगी। हाँ, यहाँ पर क्या है, परमेश्वर जब किसी को इस्तेमाल करता है तो बहुत से चिन्ह और चमत्कार भी दिखाता है, इसलिए कि लोग विश्वास करें कि यह परमेश्वर की तरफ से था। यहां पर और उसने उसी दिन यह कहकर उस बात का एक चिन्ह भी बताया कि यह वचन जो यहोवा ने कहा है, इस चिन्ह यह है कि यह वेदी फट जाएगी और इस पर की राख गिर जाएगी। तब ऐसा हुआ कि परमेश्वर के जन का यह वचन सुनकर जो उसने बेतेल में के विरुद्ध पुकार के कहा था, यरोबाम ने वेदी के पास से हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लो। तब उसका हाथ जो उसकी ओर बढ़ाया गया था सूख गया और वह उसे अपनी ओर खींच ना सका, क्योंकि वेदी फटने लगी और उसने क्या हुआ, उसका हाथ सूख गया, क्योंकि वो उसके विरोध में। जब परमेश्वर किसी से बात करते हैं, कोई किसी को जब कोई चेतावनी देते हैं, अगर आप उसका उल्लंघन करते हैं तो परमेश्वर जिस चीजों को बोले रहते हैं, जिस दास को इस्तेमाल किए रहते हैं या जिसको भी उठाते हैं, वो तब उस व्यक्ति को हमेशा उन चीजों से बहुत चौकस रहना चाहिए। और परमेश्वर अपने चमत्कार इसलिए दिखाते हैं कि लोगों का विश्वास बढ़े। बहुत से लोग क्या होते मालूम है, अभी इसे थोड़ा सा मैं मसीहों के विषय में बताना चाहता हूँ। मसीह के विषय में अगर क्या होता है, कभी कभी किसी की प्रार्थना से कोई व्यक्ति चंगा हो गया,
या किसी की प्रार्थना से कोई उठ गया, तो उसे क्या लगता है कि ये मेरी प्रार्थना के अंदर इतनी ताकत है जो ये काम मैंने किया है। लेकिन आपको मालूम नहीं है कि उसका विश्वास और परमेश्वर ने तुम्हारा इस्तेमाल किया है, और वो चिन्ह चमत्कार होते हैं। तो इसमें हमें कभी भी फूलना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हमारे जीवन में फूल होता है कि नहीं ये काम मैंने किया, तो परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर भड़कता है। और यहाँ पर जब उसने कहा वेदी फट जाएगी, यरोबाम ने उसको हाथ लगाया और वहां पर उसके हाथ सूख गए। अब उसके बाद क्या होता है, 5 भी पढ़ेंगे। और वेदी फट गई, हाँ। और उस पर की राख गिर गई। हाँ। अतः वो चिन्ह पूरा हुआ जो परमेश्वर की जन ने यहोवा से वचन पाकर कहा। जब परमेश्वर का जन, कोई भी व्यक्ति परमेश्वर का वचन पाकर अगर वो बातें कहता है, तो उसे हमेशा सुने, क्योंकि परमेश्वर, कोई भी व्यक्ति वेदी के ऊपर अपनी तरफ से नहीं बोलता बिना परमेश्वर की आज्ञा के। और यहां पर जब उसके हाथ सूख गए, आखिर उसके हाथ जब सूख गए, तो यहां पर क्या हो गया, और वेदी फट गई और उस पर की राख गिर गई, सो वह चिन्ह पूरा हुआ जो परमेश्वर के जन ने यहोवा से वचन पाकर कहा था। परमेश्वर के सेवक ने अपनी सिद्ध भविष्यवाणी ये सब साबित किया कि वह भविष्यवक्ता है। इसने बात बताया कि भविष्यवाणी परमेश्वर की तरफ से है, तुझे विश्वास करना है, क्योंकि यीशु मसीह ने भी इस चमत्कार को किया है। पढ़ेंगे मत्ती उसकी 20 की 26-27। परंतु तुमने ऐसा नहीं होगा, परंतु जो कोई तुमने बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने। हाँ, आगे। और जो तुमने प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। हालेलुया। अगर सेवकाई करनी है तो हमेशा दास बनकर सेवकाई करें। यहां पर उसने उस घोषणा की और वो काम हो गया। लेकिन यीशु मसीह ने हमेशा हमें सलाह दी है कि अपने आप को छोटा बनाओ, तो जाकर परमेश्वर तुम्हें ऊंचा करेंगे। और ये हमेशा हमें ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम इन चीजों को भूलते हैं तब हमारे जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है। और यही व्यक्ति आगे क्या करता है, परमेश्वर के अनुग्रह से, हम आगे पढ़ेंगे और फिर वापस आते हैं पहला राजा उसकी 13 की 6 और 7 पढ़ेंगे। पहला राजा उसकी 13 की 6। बस राजा ने परमेश्वर के उनसे कहा, बराबर, अपने परमेश्वर को माना और मेरे लिए प्रार्थना कर कि मेरा हाथ जो का क्यों हो जाए। तब परमेश्वर ने उनसे यहोवा को माना और राजा का हाथ फिर जो का योग हो गया। हालेलुया। उसने कहा, हे परमेश्वर के जन, तू मेरे लिए यहोवा से प्रार्थना कर। और जब परमेश्वर के जन ने यहोवा के लिए प्रार्थना किया, तो वो हाथ उसका जैसा का तैसा हो गया। आमीन। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमेशा हमें ध्यान रखना है कि परमेश्वर जो हमें शिक्षाएं देते हैं उसे हमेशा हमें सुनना है, और कभी भी हमारे जीवन में उसके विपरीत नहीं होना है। इसीलिए आगे क्या कहते हैं, पढ़ेंगे। तब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा, मेरे संग घर चलकर अपना प्राण और मैं तुझे धार्मिक हूँ। परमेश्वर के जन ने राजा से कहा, शायद मुझे अपना आधा घर भी दे, तो मैं तेरे घर ना चलूंगा, और इस स्थान में मैंने तो रोटी खाऊंगा और ना पानी पीऊंगा, क्योंकि यहोवा के वचन के द्वारा मुझे यूं आज्ञा मिली है कि ना तो रोटी खाना और न पानी पीना और न उस मार्ग से लौटना जिससे तू जाएगा, इसलिए कि वो उस मार्ग से जिससे बेतेल को गया था, तो ना लौट कर दूसरे मार्ग से चले। हालेलुया। जब परमेश्वर आपको इस्तेमाल करता है, जब परमेश्वर आपको कोई भी चीजों के लिए इस्तेमाल करता है, तो कुछ आज्ञा देता है। वो क्या कहता है कि तुम कोई भी ऐसे संसार के काम मत करना जिससे मैं अपने सामर्थ्य के काम तुम में ना कर पाऊं। और यहां पर जब यरोबाम ठीक हो गया, तो उसने क्या कहा, चल मेरे साथ तू भोजन कर। लेकिन ये क्या कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझे मना किया है कि तू वहां किसी के घर कुछ भी मत खाना, तो जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से दूसरे से।
परमेश्वर कभी कभी हमारे जीवन में मना क्यों करता है मालूम है आपको? आखिर यहां पर दो विषय देखते हैं। एक कि ये अपनी बातें जो परमेश्वर ने उससे कही, ये यहां पर उसने उसे बता दिया। ये बातें गुप्त रखनी थी उसे कि परमेश्वर ने इस चीजों को मुझे मना किया है कि ना तो वहां की रोटी खाना, ना कि वहां का पानी पीना। क्यों मालूम है आपको? क्योंकि जिस जगह दुष्ट आत्माओं का शक्ति होती है, उस जगह के कोई भी चीजों के लिए परमेश्वर हमें अनुमति नहीं देते हैं कि हम वहां की कोई चीजें खाकर अपने जीवन में दुष्ट आत्माएं लेकर आए। आप समझे? जब नामान कोढ़ी बीमार हुआ, कोढ़ी हुआ, तो एलिसा ने उसे चंगा किया। गेहजी ने क्या किया? वही किया। क्या चाहता तो एलिसा धन नहीं ले सकता था, लेकिन उसे मालूम था कि यह धन के अंदर कोढ़ है। लेकिन वहां पर गेहजी ने उस काम को किया जिस काम को एलिसा ने मना किया था। उसने जाकर उसका धन लेकर आया और आज तक उसका परिवार, उसकी पीढ़ी कोढ़ी है। परमेश्वर कभी कभी हमें ऐसे जीवन में नहीं जाने देता जिस जगह पर दुष्ट आत्माएं होती हैं, क्योंकि जब ऐसी जगह का हम अपने जीवन में लेकर आते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन से काम नहीं कर पाते। इसलिए परमेश्वर हमसे सबसे अलग रखता है। इसने उस नबी को भी चुना, एक जन को चुना जिसमें उसने अपना आत्मा समाया कि जाकर तू इस तरीके से काम कर। लेकिन जब उसने उसे कहा कि चल मेरे घर पर रोटी खा, तो उसने क्या किया? उसने सारी बातें बता दी कि परमेश्वर ने इन चीजों के लिए मना किया। ये चाहता तो ये गुप्त रखता था। आगे बढ़ेंगे, उसकी 11 पढ़ेंगे। बैतल में एक वृद्ध नबी रहता था और उसके एक बेटे ने आकर उसने उससे उन सब कामों का वर्णन किया जो परमेश्वर के जन के उस दिन बैतल में किए थे, और जो बातें उसने राजा से कही थी उनको भी उसने अपने पिता से कहा सुनाया कि उसके बेटों ने तो ये देखा था कि परमेश्वर का वो जन जो यहूदा से आया था किस मार्ग से चले गया। और उनके पिता ने उनसे पूछा वो किस मार्ग से चला गया। हाँ, यहाँ पर क्या कह रहे हैं? जब वहां पर बहुत से लोग थे और उन्होंने उस बात को सुना कि इसने कहा है यहाँ पर रोटी खाना मना है, और इसके लिए वहां पर एक व्यक्ति था, उसने सुना और अपने पिता को जाकर बता दिया, जो इस संसार का नबी था। वो अपने आप को नबी मानता था, और उसके बेटे ने आकर उसे सारी बात बता दी कि ऐसा ऐसा एक नबी है जो बैतल से आया हुआ है। उसने कहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर मुझे, यहां पर परमेश्वर ने मना किया है कि मुझे खाना खाने के लिए मना किया है, लेकिन ये व्यक्ति नबी है। अब यहां पर उसके जीवन में उसके जरिए परमेश्वर, मैं समझता हूं कि परमेश्वर ने उसके मन में डाला कि ये व्यक्ति आज भी वैसा करता है कि नहीं। और परमेश्वर हमेशा हमारे जीवन में जब हमें जवाबदारी देता है तो हमें उसके आगे कुछ काम भी देता है। कभी भी देखिए, आपने कभी भी देखा होगा जब आप अच्छाई करेंगे तो बुराई आपके साथ साथ रहेगी। कभी भी देखिए। लेकिन आपको समझना है कि जब राजा दाऊद को जंगल में थे तो वहां पर उनका एक जो मित्र उसके विरोध में उठ गया और उसने कहा यहोवा ने इसे मेरे विरोध में खड़ा किया है, इसे कुछ मत बोलो। हमें, आप समझे मेरी बात? क्योंकि जो व्यक्ति आत्मा से भरा हुआ होता है उसे सब मालूम होता है कि कौन व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्माएं होकर उसके विरोध में बोल रही है और हमें शांत रहना है। और यहां पर वचन क्या कहता है? बैतल में एक बूढ़ा नबी रहता था और उसके एक बेटे ने आकर उससे उन सब कामों का वर्णन किया जो परमेश्वर के जन ने उस दिन बैतल में किए थे, और जो बातें उसने राजा से कही थी उनको भी उसने अपने पिता से कह सुनाया। उसके बेटों ने यह देखा था कि परमेश्वर का वह जन जो यहूदा से आया था किस मार्ग से चला गया। सो उसके पिता ने उनसे पूछा वह किस मार्ग से चला गया, और उसने अपने बेटों से कहा मेरे लिए गधे पर काठी बांधो। तब उन्होंने गधे पर काठी बांधी। आगे। और वो उस पर चढ़ा
और परमेश्वर के जन के पीछे जाकर उसे एक बांझ वृक्ष के नीचे बैठा हुआ पाया। हाँ, यहाँ पर क्या करता है शैतान है ना, परमेश्वर के हर एक आशीष को तोड़ने के पीछे पड़ा हुआ रहता है, और इसने उस व्यक्ति को खड़ा कर दिया जो संसार का एक नबी था। और यहां पर उसने क्या कहा, चल मैं उसे देखता हूं वो कहां है। ये उससे मिलने के लिए चला गया, और वो नबी वहां पर बैठा हुआ था जिसे परमेश्वर ने भेजा हुआ था। और उसने अपने बेटों से कहा, मेरे लिए गधे पर काठी बांध। तब उन्होंने गधे पर काठी बांधी और वह उस पर चढ़ा, और परमेश्वर के जन के पीछे जाकर उसे एक बांज वृक्ष तले बैठा हुआ पाया। और उसने उससे पूछा, परमेश्वर का जो जन यहूदा से आया था, क्या तू वही है? उसने कहा, हाँ वही हूं। उसने उसे कहा, मेरे संग घर चलकर भोजन कर। उसने उससे कहा, मैं न तो तेरे संग लौट सकता और न तेरे संग घर में जाकर खा सकता हूं, और न मैं इस स्थान में तेरे संग रोटी खाऊंगा, वहां पानी पीऊंगा। इसने फिर से उस बात को वापस उसे बताया, क्योंकि ये बातें बतानी नहीं थी उसे, लेकिन उसने फिर से उस बात को बताया कि मुझे ना तो यहाँ रोटी खानी है, ना कि यहाँ का पानी पीना है। अब उसके बाद क्या कहते हैं 17। बरोबर। क्योंकि यहोवा के वचन के द्वारा मुझे ये आज्ञा मिली है कि वहां ना तो रोटी खाना और न पानी पीना, और जिस मार्ग से तू जाएगा उससे ना लौटना। उसने कहा, जैसे तू नबी है वैसे ही मैं भी नबी हूं। और मुझसे एक दूत ने यहोवा से वचन पाकर कहा कि उस पुरुष को अपने संग अपने घर लौटा ले आ कि वो रोटी खाए। हाँ। और पानी भी। और उसने उससे दूर कहा, अगर ये उसके संग लौट गया और उसके घर से रोटी खाया और पानी पिया। क्या हुआ यहाँ पर? उसने क्या कहा, मैं भी एक नबी हूं, और परमेश्वर के एक दूत ने आके मुझसे कहा कि मेरे घर तो खा पी सकता है। क्या इसने उस आवाज को सुना था? तो क्या ये आवाज को समझ नहीं पा रहा था? बहुत बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम परमेश्वर की आवाज को छोड़कर शैतान की आवाज को सुनते हैं, और हमारी आशीष निकल जाती है। परमेश्वर कभी कभी हमें आजमाता है, और हमें हर चीज कर आजमाता है। आपके साथ एक अच्छा व्यक्ति चलता रहेगा, आप अच्छे चर्च में जाते रहोगे, लेकिन कुछ समय के बाद आप देखोगे कि आपका एक व्यक्ति विरोध में उठ जाएगा। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हो सकता है उसे खड़ा किया हो आपके विरोध में कि आपके धीरज को परखे। कभी भी ध्यान रखिए, यहां पर उसने आकर कहा कि मुझे एक स्वर्गदूत ने आके कहा कि तू मेरे घर चलकर रोटी खा। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा था, ना कि तू वहां का घर का रोटी खाना, ना वहां पर पानी पीना, क्योंकि वहां की जो दुष्शक्तियां है तेरे जीवन में काम ना करे, जिससे मैं अपने सामर्थ्य के काम तुझ में कभी ना कर पाऊं। और इसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। जब हम उसकी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तब हमारे जीवन के दुख बढ़ जाते हैं। परमेश्वर तो हमें चुनकर लेकर आता है, लेकिन जब हम उसकी आज्ञा को नहीं मानते, अपने कान की खुजली मिटाते हैं, तब जाकर हमारी आशीष श्राप में बदल जाता है। परमेश्वर ने बहुत से लोगों को दर्शन दिखाते हैं, बहुत से लोगों को सपने दिखाते हैं, लेकिन दर्शन और सपने 4 दिन में पूरे नहीं होते। कभी भी ध्यान रखिए, सालों साल लग जाते हैं, 15-15 साल लग जाते हैं, 20-20 साल लग जाते हैं, तब जाके दर्शन पूरे होते हैं। परमेश्वर जब तक तुम्हें आजमाएगा नहीं, तब तक वो तुम्हें कभी भी खड़ा नहीं कर सकता। क्या विरासत ऐसे ही दे देगा सबको? कभी नहीं देगा वो। इसलिए परमेश्वर ने उस नबी को तैयार किया और उसे कहा, किसी से मत कहना कि तुझे सिर्फ वहां पर बोलकर चला आना है। लेकिन उसने अपने शब्दों को इस्तेमाल किया, और उस शब्द के इस्तेमाल करने की वजह से वो फंस गया, और एक शैतान एक वहां के नबी को इस्तेमाल किया, और उसके जरिए उसने आकर झूठ बोला, और उसने कहा कि मैं भी परमेश्वर का नबी हूं, और जो बातें तुझे परमेश्वर ने कही, परंतु मेरे पास एक स्वर्गदूत ने आके कहा कि तू खा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब हम कमजोर होते हैं तो हम हमेशा धोखा खाते हैं।
इसलिए परमेश्वर की सामर्थ से भरो, और सामर्थ से भरने के लिए प्रार्थना करना है, बाइबल पढ़ना है और उपवास में स्ट्रांग होना है। जब आप सामर्थ से भरोगे तो अब्राहम के समान वो 3 पुरुष को पहचान लोगे कि उसमें एक यीशु मसीह है। आमीन। इसीलिए यीशु मसीह ने गवाही दी, अब्राहम मुझे देखने की आशा रखता था, उसने देखा। क्यों देखा? क्योंकि वो आत्मा से भरा हुआ था। आमीन। हमेशा हमें आत्मा से भरा हुआ रहना है, आत्माओं की परख करना है कि आत्मा परमेश्वर की तरफ से बोल रहा है या किसी और की तरफ से। ये हमें, आप मेरे वचन सुन रहे हो जो मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन आपको तैयार होना है बिरिया के लोगों के समान। पवित्र शास्त्र आपको पढ़ना है कि ये वचन खुदा की तरफ से है कि एक व्यक्ति अपने मुंह से बोल रहा है। ये हमेशा हमें तैयार होना है। मैं अपने चर्च में हमेशा, मैं खुद बाइबल पढ़ के तैयार रहता था कि परमेश्वर का वचन जो आ रहा है ये स्वर्ग से है कि परमेश्वर की तरफ, एक उस व्यक्ति की तरफ से। लेकिन आज तक हमेशा स्वर्ग की तरफ से मुझे वचन मिला। आमीन। जब आप तैयार रहोगे तो आप सही परख करोगे और आप उस वचन को अपने जीवन में लागू करोगे, और वो काम जो यहाँ का एक नबी ने किया ये आप कभी भी नहीं करोगे। जो फ्यूचर आपको परमेश्वर बताता है वो किसी को शेयर नहीं करोगे। नहीं तो यूसुफ ने शेयर किया, उसके भाइयों उसके विरोध में हो गए और उसे खड्डे में डाल दिए, और कितना संघर्ष करना पड़ा, लेकिन परमेश्वर उसके साथ थे। आमीन। यहां पर हमने देखा कि किस तरीके से वो उसे अपनी झांसे में ले लिया और अपनी परमेश्वर की आशीष से उसे दूर कर दिया, क्योंकि उसने खुद कहा कि परमेश्वर के एक स्वर्गदूत ने मुझसे आके कहा, इसीलिए तू चल मेरे साथ भोजन कर। आगे क्या कहते हैं? जब वे मेज पर बैठे ही हाँ। थे कि यहोवा का वचन उस नबी के पास पहुंचा, हाँ। जो दूसरे को लौटा ले आया था। हाँ। उसने परमेश्वर के उस जन को जो यहूदा से आया था पुकार के कहा, यहोवा यो कहता है इसीलिए कि तूने यहोवा का वचन ना माना। हाँ। और जो आज्ञा तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे दी थी उसे भी नहीं माना। हालेलुया। जब हम परमेश्वर का वचन खंडन करते हैं, उसकी बातों को नहीं सुनते हैं, तो वही व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर अपना आत्मा उतारता है और तुम्हें श्राप देता है। बहुत बार ऐसा होता है, हम अपने इच्छाओं को अपने जीवन में लेकर आते हैं, हम अपनी इच्छा रखते हैं, लेकिन जब परमेश्वर के वचन को हम नहीं समझ पाते हैं तो परमेश्वर उसी के ऊपर अपनी आत्मा उंडेला जिसने झूठ बोला था, और वही बातें वो कह के कहता। और जब वे मेज पर बैठे ही थे कि यहोवा का वचन उस नबी के पास पहुंचा जो दूसरे को लौटा ले आया था, वही नबी जो दूसरे को लौटा ले आया था, और उसने परमेश्वर के उस जन को जो यहूदा से आया था पुकार के कहा, यहोवा यूं कहता है इसीलिए कि तूने यहोवा का वचन ना माना और जो आज्ञा तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे दी थी उसे भी नहीं माना। यही व्यक्ति के अंदर फिर से परमेश्वर का आत्मा, अब परमेश्वर का आत्मा आता है और उससे बात करता है कि तूने मेरी आज्ञाओं को उल्लंघन किया, क्योंकि मैंने तुझे तैयार कर रहा था, मैं तुझे आजमा रहा था, मैंने एक व्यक्ति को तेरे सामने भेज दिया था, क्या तू मेरी आज्ञाओं को मानता है? जब हम अपने दर्शन, अपने सपने घड़ी घड़ी शेयर करते हैं, घड़ी घड़ी बताने लगते हैं, तो चोर और किसी काम के लिए नहीं आता, चोरी करने और घात करने आता है और हमारे फ्यूचर को तहस नहस कर देता है। इसीलिए कभी भी जब परमेश्वर आपके जीवन में कोई कार्य करने के लिए, कोई भविष्यवाणी हो, कोई भी ऐसी बातें हो, तो आप उसे गुप्त में रखिए। आप कभी भी लोगों को शेयर ना कीजिए जब तक वो बातें पूरी ना हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर उसे इस्तेमाल कर रहा था और परमेश्वर उस नबी के धीरज को भी देख रहा था और उसके विरोध में एक व्यक्ति को खड़ा कर दिया था कि ये अगर बोलता है झूठ तो क्या ये व्यक्ति उसके साथ जाकर भोजन करेगा। लेकिन उसने कमजोर था और उसके साथ भोजन करने चला गया और परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर बल से उतरा और उसने कहा कि तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। अब जब परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन एक व्यक्ति करता है तो उसके जीवन में क्या होता है, पढ़ेंगे। परंतु जिस काम के विषय उसने तुझसे कहा था उसमें ना तो रोटी खाना और ना पानी पीना, उसी में तूने लौटकर रोटी खाई और पानी भी पिया है, इस कारण तुझे अपने पुरखाओं के कब्रिस्तान में मिट्टी नहीं दी जाए। हाँ, आगे। जब वह खा पी चुका तब उसने परमेश्वर के उस जन के लिए
जिसको वो लौटा ले आया था, गधे पर काटी बंधाई। जब वह मार्ग में चल रहा था तो एक सिंह उसे मिला और उसको मार डाला, और उसका शव मार्ग पर पड़ा रहा, और गधा उसके पास खड़ा रहा, और सिंह भी शव के पास खड़ा रहा। यहाँ पर क्या हुआ, उसने खिला अपना काम करके उसे गधे पे भेज दिया। काम हो गया ना अपना, उसने गधे पे भेज दिया। अब यहाँ पर परमेश्वर ने किसे आज्ञा दी? एक सिंह को आज्ञा, शेर को आज्ञा दी, जाओ उसे मार डाल। शेर जब इंसान को मारेगा तो क्या छोड़ देगा? खाएगा नहीं। क्या गधे को छोड़ देगा? लेकिन जब परमेश्वर आज्ञा देता है तो शेरों के मुंह बंद हो जाते हैं। जब परमेश्वर आज्ञा देता है तो योना के समान मच्छ के अंदर से वो बाहर निकाल देता है। जब परमेश्वर आज्ञा देते हैं तो मछली के मुंह में सिक्का मिलता है। आमीन। क्योंकि वो शेर चाहता तो उसे खा जाता, लेकिन वहां पर एक भविष्यवाणी दी गई है कि उसे मिट्टी दी जाएगी। से हालेलुया। अगर 100 खत्म हो जाता तो मिट्टी कहां से दिया जाता? ये परमेश्वर है। जब वो शब्द बोलता है तो हमें हमेशा सुनना है। एक कहानी सुनाता हूं। एक घोड़ा था और एक बाघ समझ से टाइगर, और एक गधा था। तो घोड़े ने ऐसे बैठे हुए थे और घोड़े ने कहा कि 1 और 1 कितना होता है? बाघ और गधे से पूछा तो बाघ ने बोला 2 होता है। गधे ने बोला नहीं 11 होता है। गधे ने क्या बोला? 11 होता है। अब दोनों में बहस हो गई, बाघ में और गधे में। वो बोलता है नहीं 2 होता है, बोलता नहीं 11 होता है। अब गधा जो घोड़ा था वो तो समझदार है कि इनके बीच में आना ही बेवकूफी है, वो अपना रास्ता पकड़ लिया। अब जब यहाँ पर वो पूछने के लिए जंगल के और जानवरों के पास गए तो वो जो सवाल ऐसा था कि किसी के पास कोई जवाब ही नहीं था। तो उसने कहा नहीं हम चलेंगे राजा के पास, जंगल के राजा के पास, टाइगर के पास, शेर के पास। और उसके बाद जब शेर के पास सभा बैठी और वहां पर बाघ और गधा मिले, वहां पर गए और शेर से पूछा कि बताइए, एक सवाल ने घोड़े ने एक सवाल किया और इस सवाल का जवाब मैंने दिया, और एक गधा ऐसी बातें करता है। तो उन्होंने कहा सवाल क्या है बताइए। किसने कहा? शेर ने कहा। शेर ने कहा सवाल क्या है बताओ। तो कहा कि 1 और 1 कितना होता है? तो मैंने कहा 2 होता है, और इस गधे ने कहा 11 होता है। तो शेर ने सोचा कि ये बात तो बड़ा गंभीर है, क्योंकि सवाल ही वैसा था। अब शेर ने कहा कि सही बात है 1 और 1 11 होता है। अब गधा क्या किया? उछलने लगा। क्यों? क्योंकि 1 और 1 11 जब शेर ने कह दिया तो बात ही अलग हो गई। अब बाघ उदास हो गया। बाघ उदास हो गया इसलिए कि वो सोच रहा था कि मैं तो सही था, लेकिन ये गधा क्यों? उसके बाद उसे 1 महीने की सजा मिली। इसे बाघ को राजा ने 1 महीने की सजा दी और ये उछल कूद कर चला गया। और जब राजा ने उसे कहा बाघ मैं जानता हूं कि तेरा सवाल सही है, 1 और 1 2 ही होता है, लेकिन वो गधे को मालूम नहीं कि 1 और 1 2 होता है। आप समझे मेरी बात? तो उसके बाद जब वो वहां गया उसने उसे कहा कि 1 महीने की उसे सजा दी कि अब तू आराम कर। और वो जाकर वहां बैठा और सोचने लगा कि सचमुच तू एक बाघ है और एक गधे के सामने अपने शब्द को डाल के क्या मतलब हुआ? इससे अच्छा क्या है कि मैं चुप रहता, तो मैं बाघ ही बना रहता। आप समझे मेरी बात? इससे हम क्या सीखते हैं कि शब्द वही बोले जितने की जरूरत है। हम किसी भी ऐसे व्यक्ति से बहस ना करें जहां पर हमारे वचन भूमि पे गिरे। आप समझे? इसने क्या किया? इसने वही बात किया कि जो परमेश्वर ने कहा उस बातों को वहां पर डालता चला गया, और क्या हो गया? कोई रिजल्ट नहीं आया और शैतान ने उसे वही कराया जो उसे करना था। इसे हम सीखते हैं कि हमारे शब्द थोड़े हो और हमेशा हमें बुद्धिमान के हाथ पकड़ने चाहिए, गधे के हाथ नहीं पकड़ने चाहिए। कभी भी ध्यान रखिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, इसीलिए परमेश्वर ने इन बातों को रखा। बहुत बार हमारे जीवन में ऐसी चीजें होती है कि जब हम सत्य के पीछे चलते हैं तो परमेश्वर हमें हमेशा सत्य के द्वारा जयवंत करते हैं। आगे पढ़ेंगे जब
उसकी 25। हाँ, जो लोग उधर से चले आ रहे थे उन्होंने यह देखकर कि मार्ग पर एक शव पड़ा है और उसके पास सिंह खड़ा है, उस नगर में जाकर जहाँ वह बूढ़ा नबी रहता था यह समाचार सुना है। यह सुनकर उस नबी ने जो उसको मार्ग पर से लौटा ले आया था कहा, परमेश्वर का वही जन होगा जिसने यहोवा के वचन के विरुद्ध किया था, इस कारण यहोवा ने उसको सिंह के पंजे में पड़ने दिया और यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने उससे कहा था सिंह ने उसे फाड़ कर मार डाला होगा। बस यहाँ पर क्या हो गया? परमेश्वर का वचन क्या है? हमने पढ़ा ना, ईश्वर का एक एक वचन दाया हुआ है, हमें होशियार रहना है। उसके जब शब्द हमारे पास आते हैं तो हमें चौकस रहना है। परमेश्वर हमें चुनता है, सबको चुनता है, लेकिन आप कितने उस चुनाव में बढ़ते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। आप अगर अपने जीवन की बातें यूं ही ईश्वर के समान पक 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 करते रहेंगे तो आपके भाई, आपके जो साथ चलने वाले आपके विरोध में हो जाएंगे। इससे अच्छा हम इससे ये सीखते हैं कि हमारे शब्द थोड़े हो और हम ईमानदारी से प्रभु के काम करें। आमीन। कभी भी ध्यान रखिए, परमेश्वर ने हमें बुलाया है, परमेश्वर हमें समय पर वो तैयार करेगा और हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिना कोई भी परखे हुए, बिना आपके धीरज को देखे हुए परमेश्वर आपको कभी भी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं दे सकता, कोई भी चीजें नहीं दे सकता, क्योंकि वो जानता है किसे देना है किसे नहीं देना है। और हमारे जीवन में हम इसी के कारण बहुत से लोगों के दर्शन ऐसे ही रह जाते हैं, सपने ऐसे ही रह जाते हैं, और परमेश्वर किसी के लिए भविष्यवाणी करता भी है तो वो दूसरों को बताने के चक्कर में उनकी आशीष शैतान चुरा ले जाता है और वो आशीष वहीं का वहीं स्टॉप हो जाता है। हमेशा ध्यान रखिए, परमेश्वर ने जो आपसे बात की है, जो आपको काम दिया है, उसे गुप्त में रखिए। जो